Now let's move on to the explanation of last paragraph, which is paragraph number 5. So in this paragraph there are following complex words. The first word is campaign, जिसका उर्दू में मतलब है मुहिम, while in English it means movement or operation. The second word is delirium, जिसका उर्दू में मतलब है इस्तराब, while in English it means confusion or fever. The third word is reiterating, जिसका उर्दू में मतलब है दोहराना, while in English it means repeating. The next word is withstood, जिसका उर्दू में मतलब है बर्दाश्त करना, while in English it means survived. The next word is havoc, जिसका मतलब है तबाही. In English it means chaos or destruction. The last word is engraved, जिसे उर्दू में हम नक्श करना कहते हैं, while in English it means carve or print. Now let's move on to the explanation. So basically इस पैराग्राफ में हमें ह्यूबर्ट की हालत बताई जाती है कि इस सारी सिचुएशन के बाद उसकी क्या सफरिंग्स होती हैं. तो राइटर यहाँ से ये बात स्टार्ट करता है कि जब सबको सच पता चल भी जाता है तो फिर भी उस पर कोई यकीन नहीं करता, बल्कि लोग उसकी कहानी को इस तरह से बयान करने लगते हैं जैसे कोई सिपाही वापस आके अपने बहादुरी के किस्से सुनाता है, और उसकी कहानी को दिन ब दिन बताए जाते हैं कि कैसे उसने एक झूठी कहानी गढ़ी. अब ये सारी बातें सुन के, क्योंकि वो एक सच्चा इंसान था, उसने सच बताया, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते हैं, जो कि सारी बातें सुन के अपने दिल पे ले लेता है, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव इंसान था. यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और अपने मौत के बिस्तर पे लग जाता है. और जब वो मरने के करीब होता है तो उसके आखिरी अल्फाज यही होते हैं, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, और ये कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया. यहाँ तक कि उसकी मौत वाक़ई हो जाती है. और फिर कहा जाता है कि उस इलाके में एक बहुत ही बड़ा तूफ़ानी सैलाब आता है, जो कि अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाता है सिवाय ह्यूबर्ट की कब्र के, यानी कि उसकी कब्र महफूज रहती है. और कहने वाले लोग यही कहते हैं कि इस बंदे ने हमेशा सच बोला है. यहाँ तक कि उसकी कब्र पे भी ये लिखवाया जाता है कि यहाँ पे एक ऐसा शख्स दफन है जिसने सिवाय सच की ज़िंदगी में कुछ नहीं बोला. यहाँ पे एक ऐसा शख्स दफन है जो कि अपनी मासूमियत तो साबित ना कर सका, लेकिन इस सैलाब ने उसकी मासूमियत साबित कर दी. और यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है. I hope you have understood this explanation very well. We will discuss another story in another video, inshallah. This is Zile Huma, your English instructor from tutoria.pk. Allah Hafiz.